बालाघाट जिले की राजनीति से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारी के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। पूर्व सांसद का आरोप है कि टिटवा क्षेत्र की नदियों से खुलेआम रेत चोरी हो रही है। साथ ही दावा किया गया है कि इस कथित खेल में विधायक के साथ उनका बेटा भी शामिल है। पूर्व सांसद ने मामले पर सबूत के तौर पर फोटो भी पेश किए हैं। कहा जा रहा है अभी तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेत निकाली गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विधायक के सामने कानून बेबस है? क्या आम आदमी और जनप्रतिनिधियों के लिए नियम अलग अलग है? आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो आरोप, वो सबूत और वो सवाल जिनके जवाब अब जिले की जनता मांग रही है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारी के मुताबिक यह पूरा मामला टिटवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां नदियों के भीतर से खुलेआम रेत निकाली गई। मुंजारी का दावा है कि उनके पास इस अवैध उत्खनन के फोटोग्राफिक सबूत भी मौजूद है। मामले पर सुनिए पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने और क्या कहा। जो रेत चोरी कर रहे हैं, जो अवैध प्रबंध कर रहे हैं या उत्खनन कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, राजा पर्यावरण को बचाने की बात करें तो उसको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसे FIR करा रहे हैं। एक भी आज तक इतनी बात सर प्रमाण से सब कुछ हो गया, लेकिन एक भी कोई बड़ा रेत माफिया जो है, रेत का ठेकेदार है, उसको जेल में डाला किसी को? तो गांव वाले ट्रैक्टर वाले पकड़ लिए, उसको डाल दिया। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस की भूमिका अब सवाल के घेरे में है। मुंजारी का कहना है कि बिना प्रशासनिक संरक्षण इतने बड़े पैमाने पर रेत चोरी संभव नहीं। उन्होंने इसे न सिर्फ आर्थिक अपराध बल्कि पर्यावरण के साथ बड़ा खिलवाड़ बताया है। सरकार और कलेक्टर को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारी का क्या कहना है, सुनिए। ये रजेगांव में और वो किरनापुर में जो है डंपर पकड़ाया था राजेश पाठक के बेटे का, पवन पाठक का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। राजा ने पूरा सब कुछ दिया प्रमाण, उसका डंपर मालूम पड़ गया, इसका डंपर है, नंबर है, सब कुछ। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। बालाघाट को सब लूटने के लिए आए हुए हैं और उसमें नेता लोग भी मिलकर शामिल हो गए हैं, है ना। वो कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल हैं। आम जनता का फिर हमारी यही आम जनता जो है, देखो बालाघाट को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, क्या, और नदियाँ बचाना है, तो सड़क पर आओ, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जनता उस समय जब चुनाव आता, जनता सोचती नहीं, कोई हमारा आवाज़ उठाने वाला जाना चाहिए हमारे लिए, वो उस समय नहीं सोच पाती है। तो बीजेपी ने, सरकार जब से आई, बीजेपी ने उनको सबको खराब कर दिया मतदाताओं को। फिर भी SP यहाँ बैठा हुआ, फिर भी इतनी सब बात उड़ गई, सारा चीज़ आ गया, फिर भी SP अभी बैठे हुआ SP बन के। तो ऐसे चोर कप्तान रहेंगे तो क्या होगा? इसने इसको ठेका लिया प्रबंध करने का, उस पर सिर्फ 5 लाख रुपए का फाइन किया। तो 5 लाख क्या होता है? जब करोड़ों का काम है, करोड़ों की बर्बादी हो जाएगी, वहाँ 5 लाख का फाइन करो दिखाने के लिए। ये कलेक्टर मिला हुआ उनसे, कुछ ही नहीं कर रहा, बिल्कुल फोन पे बात नहीं कर रहा कलेक्टर, TL बैठक कर रहा, बस हो गया, बैठते हैं। तो मोहन यादव सरकार इस पर कुछ ही नहीं कर रही है। शासन प्रशासन पूरा किसानों को लूटने दे रहे हैं, किसानों की हालत बहुत ख़राब है, पैसा उनके पास नहीं है और कोई उनकी आवाज़ नहीं उठ रही है। शासन सुन नहीं रहा, प्रशासन सुन नहीं रहा उनकी। पूर्व सांसद ने विधायक मधु भगत पर भी यह आरोप लगाया है कि वे विधानसभा में रेत माफियाओं के खिलाफ कभी गंभीरता से आवाज नहीं उठाते। मुंजारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब खुद विधायक रेत चोरी में कथित रूप से शामिल हो तो वे विधानसभा में इस मुद्दे पर आवाज कैसे उठाएंगे। यही वजह है कि जिले में रेत माफिया बेलगाम है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने सुनिए और क्या कहा। मधु भगत जो है खुद रेत चोरी में शामिल है, उसका बेटा शामिल है, वो शामिल है, रेत चोरी कर रहे हैं बाप बेटे दोनों मिल करके। उनको लगा अब तो हमारे सब कुछ है, और लगभग 10 करोड़ रुपए की रेत चोरी कर चुके, लगभग, कम से कम मैं बता रहा हूँ। कहाँ से? टिटवा से। और वो पंडू भी डाल के वहाँ से चोरी की ना, उन्हें पानी में डाल के वहाँ से निकाला है, फोटोग्राफ भी हमने दिखाया है सब लाके। तो इसलिए अब खुद चोरी में शामिल हो। इस मामले के साथ साथ धान खरीदी को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पूर्व सांसद कंकर मुंजारी का आरोप है कि धान खरीदी केंद्र पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। किसानों से तय मानकों के अनुसार खरीदी नहीं हो रही है और कई जगहों पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। जब सरकार किसानों के हित में धान खरीदी का दावा करती है तो फिर जमीनी स्तर पर किसानों को इसका पूरा लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। धान गड़बड़ी को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने क्या कहा, आइए ध्यान से सुनते हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार जो है, लगातार किसानों के साथ में धोखेबाजी कर रही है, उनको लूट रही है, शोषण कर रही है और प्रताड़ित कर रही है।
उनको किसानों को वो एक तरह से ऐसे कर रहे हैं किसान जहर पी ले और मर जाए। ये बहुत ही घोर निंदनीय है ये। तो जब बालाघाट जिले की बात कर रहे हैं, इस खरीदी में जो है किसानों ने 1 महीने से धान बेच दी है और परिवहन नहीं होने से उनका जो है भुगतान नहीं हो रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। और उसकी वजह से किसान जो है ब्याज में पैसे ले रहे हैं, अपने खर्च चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं कि वहाँ धान रखने की सोसाइटी में, धान खरीदी करने में जगह नहीं है, चल नहीं सकते हैं। और ये हालत बनेगी तो इस बार भी सोसाइटी के कई लोग जो है ऐसा ना हो कि ये सरकार की लापरवाही से, मनमानी से कोई आत्महत्या करे। इस पर 3 दिन के अंदर अगर उन्होंने परिवहन की व्यवस्था नहीं बनाई और वहाँ से धान नहीं हटाई, वहाँ से सोसाइटी से धान खरीदी केंद्रों से, तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सीधा कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन होगा। ये कभी अवैध रेत उत्खनन और क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब के मुद्दों पर अपनी आवाज प्रखर करने वाले विधायक अब इन्हीं मुद्दों पर मौन नजर आते हैं। क्षेत्र की जनता अब दबी जबान में कहने लगी है कि विधायक मधु भगत रेत और शराब माफियाओं से बिक चुके हैं। यह स्थिति न सिर्फ जनता की आस्था और विश्वास को हिला रही है, बल्कि क्षेत्र की विकास प्रक्रिया और कानून के राज को भी खतरे में डाल रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या विधायक और उनका परिवार अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होगा या फिर जनता को फिर से अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। समय की मांग है प्रशासन सक्रिय हो और रेत शराब माफियाओं के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाए ताकि जनता का विश्वास और सुरक्षा दोनों बहाल हो सके।